वार तो 100% इंडिया के साथ होगी, ये तो मस्ट है। लेकिन अभी जो भी होगी ये मोस्ट प्रोबेबली जो है इंटरनेशनल वार नहीं होगी। आई थिंक उन्हें समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जंग पॉसिबल नहीं है। तो वो अब अगर अमन से रहेंगे तो ओबियसली हम भी पाकिस्तानी भी अमन से ही रहेंगे। ऐसे नहीं है कि मतलब मुझे इंडिया से प्यार है, मतलब ये है कि एक इंसानियत के होते हुए मतलब वहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, इंसान वो भी हैं, इंसान हम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत, चैनल सब कुछ के साथ। क्या होगा अगर पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हो जाए? यही सवाल आज हम अपने लोगों से करने जा रहे हैं। आज मैं हूँ रेस्को स्पार्क में। आप चैनल सब कुछ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर बातचीत कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर पाकिस्तान और इंडिया में वॉर हो जाती है तो आपको क्या लगता है क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर होगी क्यों? अब मुझे ये बताएं क्यों होगी? क्यों होगी? क्या मतलब? इतना कुछ चल रहा है, कश्मीर इशू चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है कि आपको नहीं लगता कि वॉर हो सकती है? हाँ, वो चांसेस हैं लेकिन होगी नहीं। ये हम तकरीबन बचपन से सुनते आ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है, इनमें जंग होंगी। ये जो न्यूज़ वाले होते हैं, जो इंडियन न्यूज़ वाले हैं, इंडियन गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अपनी जो अवाम है उनके दिमाग में एक ना जहर भर दिया हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। वी आर लव, हम प्यारे पाकिस्तानी, हम इस्लामिक ममालिक में रहते हैं और हम प्यार देने वाले बंदे हैं। तो हम तो जंग की शुरुआत नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो हम फिर रेडी हैं हमारी तरफ से आजकल में। वैसे हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान में जंग ना हो। अगर फिर भी वो मोदी सरकार चाहती है जंग हो तो फिर कर लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि हम अपने वतन के लिए अपनी जान देने के लिए राज़ी हैं, चाहे कल की बजाय आज हो जाए। क्योंकि जैसे वो उनके काम है, समटाइम वो पॉइंट पे जब होते हैं वो कुछ बार करते हैं, जैसे वहाँ हमारी जो आर्मी के हैं तो वो आगे से उन्हें रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से देते हैं। आई थिंक उन्हें समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जंग पॉसिबल नहीं है। तो वो अब अगर अमन से रहेंगे तो ओबियसली हम भी पाकिस्तानी भी अमन से ही रहेंगे। मतलब आपका अमन का पैगाम है? ओके, ओबियसली अमन। यस। उस साइड से अमन हो तभी अमन है, या वैसे भी अगर वो लोग जंग छेड़ने की कोशिश करें तो आपका भी तो अमन का पैगाम होना चाहिए कि नहीं? ओबियसली फिर हम तो हैं ही अमन पसंद लोग ना पाकिस्तानी, हम शुरुआत नहीं करते। अगर वो करेंगे तो फिर हमें उन जवाब उन्हें देना चाहिए, आई थिंक, मेरे ख्याल से। पहली बात तो ये है मैम, जंग होनी नहीं चाहिए। ये हम दोनों मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि अगर हम चिकन में वटा फेंटेंगे तो छींटे, जाहिर सी बात है हमें भी तो पड़ेगी ना। बात ये है अगर वो हमें मतलब न्यूक्लियर फेंकेंगे, उन्हें भी नुकसान है, हमें भी नुकसान। मैं तो यही बोलूँगा, हमारा इस्लाम भी कहता है कि अमन, हर चीज़ में अमन होना चाहिए, पीसफुल हो। मोदी को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि यार ये चीज़ ना करे। हमारे इमरान खान साहब तो वैसे भी शेर बंदे हैं, शेर दिल है। उन्हें चाहिए कि क्या नाम है, दोनों मिल के बैठ के मशवरा करें और दोनों आपस में मोहब्बत का दामन पकड़े। मतलब हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत एक वाहिद रास्ता है जो दिलों को मिलाता है। क्योंकि मोहब्बत रहेगी तो इंसान के अंदर जज्बात पैदा होंगे, एक दूसरे की फीलिंग को महसूस करेंगे। मेरा तो यही मैसेज रहेगा इंडियन गवर्नमेंट्स को भी और हमारी गवर्नमेंट्स को। वॉर ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे लास्ट टाइम जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उससे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में बीमारियाँ पड़ी थी, और ये हमारे नेशन के लिए भी सही नहीं है और हमारे नेबर कंट्रीज़ के लिए भी नहीं है। अच्छा, मतलब कि आप कहते हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए? यस। आपकी फ्रेंड्स भी यही सोचती हैं? यस। सारे? यस। यस। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तानी कहें कि उन्होंने वॉर करनी है तो क्या आप उनके साथ भी मिल जाएंगी? जी नहीं है, गवर्नमेंट को इससे हिस्सा लेना चाहिए कि वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशन के लिए भी बहुत बुरा होगा। पहली बात तो ये है कि वार तो 100% बनती है, क्योंकि जैसे कि हमारे पीछे अबा अजदाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो सिलसिला चला है, आपने फरमाया कि गज़वा हिंद जो है ना वो होगा, और उसके लिए हालात जो हैं वो अभी कुछ नापैद हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ होते आ रहे हैं और कुछ चलते रहेंगे ना। तो उनमें यही है कि हमारे जो सिलसिला जो इंडिया के साथ जो चल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे हालात तो पैदा होंगे जिसके अंदर उनकी वो जो स्ट्रेटजीज़ वो बनेंगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की कि, लेकिन ये जंग जो है, ये जंग को आखिरी जंग कहा गया है और इस एक गज़वे का नाम दिया गया जिसके अंदर इमाम महदी और हज़रत ईसा की भी मतलब रूनुमाई होगी। तो इसके लिए अभी वक़्त तो मुकर्रर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि लिमिटेड वार की एक पेशन गोई है कि अगर पाक आर्मी ने जो स्ट्रेटजीज अपनाई हैं उसके ऊपर हम लिमिटेड वार का अगर सोचें तो
वो बन सकता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि एक इंटरनेशनल वार जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर होती है, तो ये ज़रा मुश्किल सा लग रहा काम। तो आपको लगता है कि अभी वॉर नहीं होगी लेकिन वॉर होने के चांसेस हैं? जी, वार तो 100% इंडिया के साथ होगी, ये तो मस्ट है। लेकिन अभी जो भी होगी ये मोस्ट प्रोबेबली जो है इंटरनेशनल वार नहीं होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि वो जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारी लगती है LOCs वगैरह, उसके ऊपर जो फायरों का तबादला हो रहा है वही पॉसिबल है। वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो मुमकिन नहीं है। तो लेकिन ठीक है, कहते हैं कि ठीक है वॉर हो सकती है, लेकिन क्या आप वॉर को सपोर्ट करते हैं? वार तो कोई भी मतलब रेशनल बंदा जो है वार को सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन हमारे अगर हम देखें मज़हब के लिहाज से तो ये तो हमारे ऊपर मुसल्लत है गज़वा हिंद, इससे हम बच नहीं सकते, ये तो 100% होगा। तो इसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए और हम तैयार भी हैं। मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सी जानें जा सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और हमें मिल बैठ के जो सारी प्रॉब्लम्स वगैरह उसे सॉल्व करनी चाहिए। मतलब आप वॉर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही? जी बिल्कुल नहीं कर रही। तो इंटरनेशनल मीडिया क्यों इतना बोल रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया में वॉर होगी, हो जानी चाहिए? क्योंकि उन्हें शायद अपना कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, लेकिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और हमारा इस्लाम अगर देखा जाए तो इस्लाम में भी ये चीज़ नहीं है। मतलब पाकिस्तानीज कहते हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कुछ आप कहना चाहेंगे इंडियंस को? आपका क्या मैसेज है बीइंग अ पाकिस्तानी? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मीन्स के कंप्रोमाइज़ करें, जो भी इशू वगैरह है उन्हें सॉल्व आउट करें। ये जंग से मसला जो है वो हल नहीं होता। एंड सर, पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हो जाती है तो आपके ख्याल में क्या होगा? ढेरों जाने जाएंगी, क्योंकि ये पुराने ज़माने की तो जंग है नहीं कि घोड़े और हाथियों पर आके लड़ा जाएगा। ये न्यूक्लियर वॉर है जो कि नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी निगोशिएशंस होनी चाहिए जिसकी वजह से ये मसले जो भी इश्यूज़ हैं ये सॉर्ट आउट हों, क्योंकि एक जान का मसला नहीं है, दोनों नेशंस बल्कि इससे और भी कंट्रीज़ जो हैं वो उनके ऊपर भी ये ऐसा इन्फ्लुएंस आएगा और ज़्यादा इसमें तबाही है, नेगेटिविटी ज़्यादा है इस वजह से। तो मतलब कि आप वॉर को सपोर्ट नहीं करती? मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। और मैं ये जो है कि ये मैं कहूँगी कि पीस होना चाहिए, अमन से मसले जो हैं वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। So it means you like Indians, you don't hate them? Yeah, I don't hate Indians. जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे एक बैरियर है, रिलीजन का बैरियर है, वो जो है वो अपनी जगह बरकरार है। लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम उनको डिसअपॉइंट करें या अब ऐसे कुछ एक्ट करें जिनकी वजह से वो हर्ट हों या उनकी ईगो जो है वो हर्ट हो। लेकिन कुछ इस तरह के इश्यूज बन गए हैं, इस तरह के ये मसले ज़्यादा हैं, तो वॉर तक तो जानी ही नहीं चाहिए ना बात। बट आई बिलीव वॉर तक तो बात जानी ही नहीं चाहिए। जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए विद नेगोशिएशंस, बातचीत से। मतलब कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो एक मेन इशू यही है कि हमारा जो सोशल मीडिया ये इस चीज़ को ज़्यादा प्रोवोक करता है, जैसे मीम्स बना देते हैं, कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से हेटेड ज़्यादा जो है फैलाया जा रहा है। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। सबको ही पता है कि सारा ये तबाहकुन बात है और ये सारी इकॉनमी भी हमारी इससे डिस्टर्ब होगी। सेकेंडली ये कि अगर जंग होती है तो हमारे जो मतलब वैसे ही हमारे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू से ही बहुत ख़राब हैं। हमें चाहिए कि ये ताल्लुकात को हम बेहतर करें और जंग की तरफ ना जाएं। हमें मतलब पीस चाहिए और इससे ये होगा कि सारे मतलब पूरी जो हमारा वो है दुनिया है वो महफूज रहेगी और उसके कोई वो नहीं हो सकता, मतलब साइड फैक्टर्स ये नहीं होंगे कि कोई तबाही का बाइस बने। मतलब ये है, क्योंकि अगर अब वॉर होती है तो वो न्यूक्लियर वॉर होगी और वो फिर सारी ही दुनिया फिर उसके साथ तबाह होगी। तो इससे बेहतर है कि पीस हम चाहेंगे कि अमन रहे पूरी दुनिया में। मतलब आप बिल्कुल भी वॉर को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल भी वॉर को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी वुड यू से दैट आई डोंट सपोर्ट वॉर एंड आई लव इंडिया? नॉट दो के मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब मुझे इंडिया से प्यार है। मतलब ये है कि एक इंसानियत के होते हुए मतलब वहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, इंसान वो भी हैं, इंसान हम भी हैं। तो अच्छा ये है, बेहतर ये है कि अमन कायम रहे और वो ख़राब ना हो। ये जंग नहीं होनी चाहिए और ये दोनों ही मुल्कों के लिए एक बुरी चीज़ है, क्योंकि जंग जहाँ भी होती है वहाँ पे बहुत बड़े नुकसानात होते हैं और दोनों जो हैं कंट्रीज़ न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं। तो मेरे ख़्याल से ये है कि दोनों मुल्कों में
ट्रेड होना चाहिए, हमें आपस में अपने मसाइल मिल बैठ के हल करने चाहिए, और जंग किसी भी चीज़ का, किसी भी मसले का हल नहीं है। तो एज अ पाकिस्तानी, हाउ डू यू सी इंडियंस? मैं उनको बहुत अच्छा समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो आम शहरी हैं वो हमारी तरह ही हैं, और वो जंग के कभी भी हक़ में नहीं हैं। और मुझे भी लगता है कि आम शहरी जितने भी हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे हों, और हमें इस चीज़ को मिल बैठ के हल करना चाहिए। तो इन अ कंक्लूजन आप कहते हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए? और मैं कहता हूँ कि वॉर जो है कभी भी किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, और हमें चाहिए कि हम आपस में मिल बैठ के अपने मसले हल करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमने अवाम से ये जाना कि क्या वॉर होनी चाहिए कि नहीं। पाकिस्तानियों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। अब मैं आप इंडियन से यही पूछना चाहूँगी कि आप लोग क्या चाहते हैं। चैनल सब कुछ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं इंडियंस। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।